गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि टेक्निकल वाला अपना ग्रुप है, इसमें टेक्निकल से रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नॉन टेक वाला पोर्शन नहीं आएगा। टेक्निकल के जो एग्ज़ाम है उसमें जो नॉन टेक पार्ट है वो भी इसमें डाला जाएगा। अब ये बात ज़रूर है कि इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, एक साथ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि हमें भी अरेंज करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो अभी जैसे मान लो नॉन टेक का मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। एसएससी जेई है, ठीक है, उसमें 50 मार्क्स का क्या आता है, रीजनिंग, ठीक है। 50 मार्क्स की आती है इंडिया जीके, और 100 नंबर का आता है टेक्निकल। समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और ब्रांच में भी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। अब देखना दूसरी चीज़, इसी प्रकार से मैं आरएस एमएसएसबी जेई की जो अपने पास वैकेंसी आई है उसमें मैं बात करता हूँ। तो 80 मार्क्स का क्या है, टेक्निकल, और 40 मार्क्स का क्या है, नॉन टेक्निकल, ठीक है। इस नॉन टेक्निकल पार्ट में क्या है, राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके, उसमें क्या है, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी। ये हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, ठीक है। अभी हम पहला प्लान यही लेके चल रहे हैं इन पे ही, ठीक है। जैसे और दूसरी अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली एग्ज़ाम आएगी, आरवीवीएनएल, या ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिख लेते हैं उसमें जेवीएनएल सब एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाली, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें अपने पास में 100 मार्क्स का ये चेंज कर दिया है आपकी बार। जैसे विद्युत विभाग में वैकेंसी आती है ना, उसमें अब चेंज कर दिया सिलेबस। पहले बैंक का सिलेबस डाला जाता था, वो चेंज हो गया, अभी अप्रूव्ड हो चुका है, कुछ ही टाइम में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो 100 मार्क्स का इसमें क्या है, टेक्निकल। मैं समझा रहा हूँ किस प्रकार से मैं इस ग्रुप पे काम किया जाएगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और जितना फैला सको फैलाओ। और 25 मार्क्स का क्या है, नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल में क्या है, केवल और केवल राजस्थान जीके। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया जीके हो गया, नॉन टेक पार्ट में रीजनिंग भी आ गई, और राजस्थान का जीके भी आ गया, ये नॉन टेक्निकल पार्ट में हो गया। अब हम इन पे सब पे काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये सब बताना पड़ेगा ना। और टेक्निकल देखो, टेक्निकल इसमें भी 100 नंबर का कॉमन, इसमें 80 मार्क्स का आ गया, और इसमें कितना आ गया, 100 मार्क्स का। तो अब टेक्निकल के एग्जाम में टेक्निकल भी आएगा और नॉन टेक भी आएगा। तो इसमें टेक्निकल का ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नॉन टेक पार्ट भी नहीं डालेगा, लेकिन ध्यान ये रखा जाएगा कि वो टेक्निकल एग्जाम में कौन कौन सा पार्ट आता है उसको हम ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि अभी मैं रीजनिंग डालूंगा, इंडिया जी के डालूंगा, इसमें राजस्थान जी के डालेंगे तो सर ये तो नॉन टेक का पार्ट हो गया। ये टेक्निकल का पार्ट तो कॉमन चलना है। अभी हम जैसे ही हमारी अपना पूरा कोर्स जल्दी ही मार्केट में आएगा, वो आपको मास्टर साहब ऐप पर या अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ से भी आपको मिले अपना वाला कोर्स, एक प्लेटफॉर्म नहीं कई प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो ये जहाँ से भी आपको जिस डिस्ट्रिक्ट का जो बंदा है, स्टेट का जो भी बंदा है, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। वो बात अलग है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कहाँ कहाँ से मिलेगा, आपकी मर्जी वहाँ से खरीदो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इस जो चैनल है अपना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या होगा। तो टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट में अपने पास में जैसे ये एक एक वीडियो अब रोज़ का आएगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही ये अपना कोर्स मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद में आप कोर्स वहाँ से ख़रीद लो,
वहाँ से थ्योरी और कंसेप्ट आपको वहाँ से मिलेंगे, और इसमें रेगुलर आपको टेक्निकल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पकड़ लिया कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो उसमें आज तक कितने गेट ईएस जेएन लेवल में ईएन लेवल में कितने भी क्वेश्चन आए, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। वो इस चैनल पे आपको मिलेंगे, वो आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन आपको कोर्स कहाँ से खरीदना पड़ेगा, जहाँ से भी आपको मिले मेरा वाला कोर्स, तो वहाँ से खरीद लो, वहाँ से वो टॉपिक पढ़ो और उसके क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन ये बाद में होगा रेगुलर काम। ठीक है, कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा, जो कंसेप्ट वाला जो भी आप पेड कोर्स होगा वो खरीदोगे। दूसरी बात, अब इसमें फिर ये एक घंटे 1.5 घंटे जो भी है, एक क्लास तो इसकी आएगी रोज़ टेक्निकल की, वो क्वेश्चन की यूट्यूब पे फ्री आएगी। दूसरी बात, जो नॉन टेक पार्ट है इंडिया जीके का, रीजनिंग का और राजस्थान जीके का, जो टेक्निकल के एग्जाम में जो अभी वैकेंसी आ रखी है तो इसमें आएगा, जैसे और वैकेंसी आएगी उसमें नॉन टेक पार्ट, तो वो आपको मिलता जाएगा साथ साथ में। ठीक है, और वो आपको क्या हो जाएगा, फ्री मिलता रहेगा नॉन टेक वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें और भी टीचरों की, जैसे पेड कोर्स में टीचरों की और मिलेगी। बाकी ये वाला जो पार्ट है रीजनिंग वगैरह है, इंडिया जीके है, जैसे जैसे मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको, तो जितना आप फ़ायदा उठा सको उठाओ, ये कंटिन्यू चलेगा अपना प्रोग्राम। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बस आपको इतना ही करना है। बाकी जो रोज़ रोज़ आए काम, आपको ये रोज़ रोज़ मैटर मिल जाएगा। तो अभी इसी सीरीज़ में अब मैं ये नहीं, अब एक बात और देखना कि जैसे मान लो नॉन टेक पार्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जेईएन में रीजनिंग, अब हम तो टेक्निकल की जो वैकेंसी आएगी उसके अनुसार इस ग्रुप में डालेंगे। लेकिन ये रीजनिंग आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि एसएससी जेई में आ रही है तो एसएससी जेई वाले ही पढ़े। ये पटवारी में है वो भी पढ़ सकते हैं, इसमें एलडीसी में है, किसी भी एग्जाम में नॉन टेक एग्जाम है तो सबके लिए सूटेबल होगी, इस प्रकार से बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन हम टेक्निकल का ग्रुप है तो टेक्निकल की जो एग्ज़ाम आएगी उसके अनुसार ये बनाया जाएगा। अभी मान लो इंग्लिश आ गई किसी वैकेंसी में जेएन में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश डाल दी जाएगी। तो इस तरह से इस पर काम किया जाएगा। और ये इंडिया जीके तो बोला सर हम तो ये मान लिया कि एसएससी जेई वाला ही, हम तो एसएससी जेई के लिए बना रहे हैं, तो आपको इसको यूज़ कहीं पर भी कर लो, सीजीएल में जहाँ पर भी इंडिया जीके आए वहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर राजस्थान जीके कोई ज़रूरी थोड़ी है इसी में करो, हम तो कराएंगे इसके हिसाब से, हमें तो वैकेंसी के हिसाब से कराना है। लेकिन आप ये भी सूटेबल होगा और एग्जाम के लिए, नॉन टेक वाले भी इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हो। नॉन टेक वाले टेक्निकल पार्ट का फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो टेक्निकल वाले उठा लेंगे, लेकिन जो नॉन टेक पार्ट धीरे धीरे इसमें चलेगा वो आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो चैनल को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाले जो भी हैं वो सब सब्सक्राइब कर लो इसको। ठीक है, सबके लिए बेनिफिट है। टेक्निकल वालों के लिए तो हम जो है ही है, बाकी नॉन टेक वालों के लिए कम से कम, टेक्निकल तो उनके काम का नहीं है पर नॉन टेक तो काम का है। ये कोई जरूरी थोड़ी है रीजनिंग में मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा कि सिर्फ ऐसे जेई में आती है, नहीं आती भाई, किसी में भी कर लो आप। ठीक है, सब में आती है। तो ये वाला काम है। तो इसी सीरीज़ में मैं आज अब रीजनिंग शुरू कर रहा हूँ, तो आप ये मत बोलना कि ये टेक्निकल का ग्रुप पर रीजनिंग कहाँ से कराने लग गए। ठीक है, टेक्निकल का तो आएगा ही आएगा, इसका भी आएगा। अभी जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, हमारा कोर्स पूरा तैयार होने के बाद में जल्दी ही तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ चलेगी। ठीक है, लेकिन अभी हम काम करेंगे इस पर, जैसे आज ये हमारा चल रहा है। तो देखो अभी मैं थोड़ा रीजनिंग शुरू करता हूँ इसमें साथ साथ में। ठीक है, फिर हम जैसे ही ये रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, या फिर जैसे ये हमारा जो टेक्निकल वाला पार्ट जो ऐप में बना रहे हैं, जो पेड कोर्स होगा उस पर लोड ज़्यादा है, उसकी वजह से अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, फाइनल टच में, ये मान लो कि लास्ट में ही चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में ये टेक्निकल वाले पार्ट की, अभी तो एक वीडियो तो थ्योरी का डाल ही रहे हैं हम, देख लो उस हिसाब से आपको ऐप पे क्या होगा, उस हिसाब से आपको जो पेड कोर्स मिलेगा उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अभी ये बीच बीच में प्रमोशनल वीडियो देखो, और उसके बाद में रेगुलर सीरीज चल जाएगी। एक एक टेक्निकल का पार्ट तो आ ही रहा है अभी, वो सिर्फ आप देखो कि किस प्रकार से कंसेप्ट पढ़ाया गया है, वो ये उसी तरह से आपको मिलेगा। और ये अपन इसी में बात करते हैं अब रीजनिंग की। तो देखो तो अपन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वेचन, हमें कोई मतलब नहीं है इसका नाम क्या है, हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिखो, क्वेश्चन होना चाहिए बस। ठीक है,
इंजीनियर का काम ही है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है, क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो 1-2 नंबर की तो कहूँगा नहीं मैं, लेकिन बाकी मान लो 50 आएंगे तो आपके 48, 49, 50 इन 3 डिजिट में नंबर आ जाएंगे, जो मेरी थोड़ी पढ़ लोगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो इतना ही कहूँगा, और मेरे आए हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग, इसमें ये टॉपिक किस पे डिपेंडेंट है, ये अल्फ़ाबेट पे डिपेंड है। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अरे ABCD, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अब ये टॉपिक क्या एक ही है क्या, नहीं, ABCD अल्फ़ाबेट इसमें काम में आएंगे कोडिंग डिकोडिंग में, और ये जो अल्फ़ाबेट है कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे देखना। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को तो टच करेंगे, दूसरा टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, समझ में आई बात। तीसरी इसमें नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में जैसे 2, 4, 6, एक तो ये सीरीज होती है नंबर सीरीज, इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज BDF, तो आगे वाला क्या आएगा, तो वहाँ पर भी ये अल्फ़ाबेट काम में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओड मैन आउट, ओड मैन आउट, दैट मीन्स ओड मैन आउट यानी विषम को पहचानो। जैसे मान लो आपको दे दिया BCDF, इनमें से चारों में से भिन्न कौन सा है, ये अपन को देखना है, तो यहाँ पर भी काम आ गया, 4 टॉपिक हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से ये 4-5 टॉपिकों में क्या आता है, अल्फ़ाबेट बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या आते हैं, बहुत जगह काम आते हैं, मतलब इन अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आ रहे, अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी, ओड मैन आउट में भी, सीरीज में भी काम आते हैं, ठीक है। इन काफ़ी टॉपिकों को ये टच करते हैं, और कम से कम यदि 50 नंबर है तो कम से कम 10 नंबर या 12 नंबर तो ये इसी से आ जाते हैं क्वेश्चन। अब वो अकेले बोलोगे सर कोडिंग डिकोडिंग, नहीं, इससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 2 क्वेश्चन ये, तो जुड़ के कोडिंग डिकोडिंग मतलब अल्फ़ाबेट पे रिलेटेड इतने टॉपिक इससे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फ़ाबेट पे। अब अल्फ़ाबेट कौन होते हैं, ABCD, आते हैं क्या आपको ABCD, तो आते हैं तो बोलो साथ साथ में बोलना है। कितने होते हैं पहले तो ये बताओ, 26 होते हैं क्या, नहीं है तो गिन लेंगे अभी, ठीक है। अब 26 होते हैं तो बताओ भाई 26 कौन कौन से होते हैं, देखो रे भाई, अब बताते जाना, ABCDE, साथ में बोलना है, FGHIJKLM, आगे लिख दूँ क्या, N नहीं लिखूंगा, क्यों, मेरी मर्जी। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, NOPQRSTUVWXY और Z। तो आज ये कंफर्म हो गया कि हमें ABCD तो आती है, ठीक है, आती है। तो अब ये आती है, तो एक बात बताओ, तो ABCD किस तरह से काम आएगी वो जरूरी है, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद में देखा है तो हमें ABCD चेक कर ली कि आती है, एक बात। अब ये हमें देख लो कि ये 26 है कि नहीं है, तो ये भी चेक कर लो, क्या पता कई दिन हो गए तो गिनती भूल गए हो, तो बोलते जाओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सांस ले लो, रुक जाओ एक बार, 17 पे खतरा आ गया यहाँ पे। चलो 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमें 2 चीज़ प्रूव हो गई, एक तो ABCD आती है और दूसरी 26 तक गिनती आती है, बस काम चल गया अपना, ठीक है। ये बात प्रूफ होते ही तो अपन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आते ही बोलोगे कि सर अब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों लिखा, आधा इधर और आधा इधर, 26 का हमने पार्ट कर दिया, बोले 1 से 13 तो यहाँ लिख दिया, और 14 से 26 तक यहाँ लिख दिया, ऐसा क्यों किया, मैं बोलूँगा नहीं बताऊँगा। तो कब बताओगे, जब आगे वाला, जब हम टाइप पढ़ेंगे, इसमें अभी पढ़ेंगे अपोजिट टाइप कोडिंग, वहाँ बताऊँगा इसको क्यों लिखा है ऐसा, ठीक है। अभी सोचते रहो, सस्पेंस में रहो कुछ टाइम के लिए। फिर देखो, ये जो हमें क्या करना है, ये 26 तक अल्फ़ाबेट है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स ये फर्स्ट, ये कितना 2 पार्ट में डिवाइड करो तो बराबर ही करो यार, 13 इधर कर दिए और 13 इधर कर दिए। इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, अपन जब अपोजिट टाइप कोडिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ। तो अंग्रेज लोगों के लिए तो फर्स्ट हाफ, इंडियाड़ा के लिए प्रथम अर्धांश,
प्रथम अर्धांश। ठीक है, अब ये काम आएगा अल्फाबेट टेस्ट में। जब अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे उनको लेको ऐसे बोलेंगे प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने पर, ठीक है, बाएं से पांचवा चलने पर, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, वो देखेंगे अल्फाबेट टेस्ट में। इसलिए अब प्रथम अर्धांश क्या है, जब आपको मालूम ही नहीं है प्रथम अर्धांश नहीं क्या है, तो आप क्या कहाँ से उल्टा करोगे? उल्टा तो तब करोगे ना जब उसका मालूम होगा। तो ये हो गया साहब प्रथम अर्धांश। बोला मेरे को नाम, तो बोला पहला अर्थ तो दूसरा, इसको बोल देते हैं सेकंड हाफ, ये फॉर अंग्रेजों के लिए, और ये अपने हिंदी भाषियों के लिए द्वितीय अर्धांश। ठीक है, एक बात, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बाई लैंग्वेज आता है, चाहे आप एसएससी ले लो, कोई सा भी ले लो, बाई लैंग्वेज आता है। तो जिसको जो सूटेबल होता है वो चीज़ें क्या हो रहा है, प्रथम आप कहाँ में ले लो। यदि हिंदी में लिखा जाएगा प्रथम अर्धांश को उल्टा करो, या फिर प्रथम अर्धांश को क्या कर दो, प्रथम अर्धांश को उल्टा करके 5वें नंबर से पीछे से चलना है, वो सारी चीज़ हो जाएगी, या फर्स्ट आप लिखा होगा। तो ये चीज़ें इसमें कोई मैटर नहीं करी, बाई लैंग्वेज क्वेश्चन आता है तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। एक बात, अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, हमने देख लिया 26 तक गिनती भी आती है और ABCD भी आ गया, इतना काम हो गया। अब इतने से काम चल जाएगा क्या? अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात, ये अल्फाबेट में आपसे पूछूं कि 15 नंबर पे कौन होता है। अब जैसे मान लो इसका मतलब 1 नंबर पे कौन है, A, B, 2 नंबर पे कौन है, B, 5 नंबर पे कौन है, E, J, 10 नंबर पे कौन है, J। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 18 नंबर पे कौन है, तो आप बता दो कि कौन। ऐसे सोचो कि एक पर A, B, C, D, E, F, यहाँ गिनोगा ना तो गिनते रह जाओगे, तो तुरंत बताओ 18 पे कौन हो गया, R हो गया, 22 पे कौन हो गया, V हो गया, 25 पे कौन हो गया, Y हो गया, 14 पे कौन हो गया, N हो गया, 9 पे कौन हो गया, I हो गया। तो ये तुरंत कैसे बताओगे? अब जैसे ही आप माइंड क्लिक किया कि भाई 13 पे कौन होता है, तो M हो गया, 16 पे कौन होता है, P होता है, ठीक है, 18 पे कौन होता है, R होता है, ठीक है, 19 पे कौन, S। तो ये तुरंत आना चाहिए। ये मेरे को क्या, मेरे को कोई बुझा रही है क्या? मैंने क्या कर रखा है, इनको तरीका देख रखा है, ठीक है। वो बात अलग है कि बहुत टाइम, जितनी प्रैक्टिस बहुत बार हो गई तो मेरे को तो ये तुरंत याद है। इसी प्रकार आपको भी हो जाएंगे इसी क्लास में, ज़्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस अल्फाबेट को देखो, इसका नुकसान क्या है। जैसे मान लो एग्जाम लेते हैं, बबली बदनाम हुई, बबली कहाँ बदनाम है। अब मान लो इस बबली ने बोला मुझे डिकोड करके बताओ, जल्दी बता, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो बबली को एक धीरे धीरे कोड करेगा, डिकोड करेगा, बोले उसको अल्फाबेट याद नहीं है। अब बबली की शर्त है कि जल्दी बताओगे तो ठीक है ना, नहीं वरना बाय बाय। तो यहां पर बबली को ये पूछा कि डिकोड करो, डिकोड मतलब इनके अल्फाबेट मेरे को तुरंत बताओ, तो आप करोगे बी। उसने टाइम दिया आपके पास 1 ही मिनट का टाइम, तो क्या करोगे आप, बी, ए बी, बी 2 पर, आप ए 1 पर, बी फिर से 2 पर, एल 1 2 3 4 5 6 7, एल 12, आई 1 2 3 4, इतने में बबली गई। तो क्योंकि इसकी शर्त ये है कि अपन को तुरंत बताना है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो आप किसी को तुरंत याद है, वो बोली बताओ डिकोड, तो 2 1 2 12 9, तो बस अपना काम बन गया। इसलिए ये करना है काम, तुरंत आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको क्या एग्जाम में टाइम कम होता है। बबली अपने पास रहने या जाने का मतलब ये है कि एग्जाम में टाइम कम रहता है, ठीक है। अब टाइम कम रहा मतलब वहां थोड़ी के लगाओगे, टाइम लगाओगे तो 2-3 क्वेश्चनों का टाइम एक में खा जाओगे, तो फिर करोगे क्या क्वेश्चन। तो तुरंत होना चाहिए, ठीक है। बबली को जाने नहीं देना है ना, तो डिकोड करना। उसका ये जुगाड़ करते हैं। फिर जुगाड़ का मतलब सर अब ने तो हमें भी आप बोलोगे कि सर बबली नहीं जानी चाहिए या हमें तुरंत याद होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, अब इनको याद करना है। कौन कराएगा, मैं कराऊंगा। अब किस तरह से देखो, छब्बीस के 26, अभी मुझे आपसे आप पूछो कि 19 पे कौन आता है, मैं तुरंत बताऊंगा एस को, एस आता है। आप बताओगे 21 पे कौन आता है, तो मैं बताऊंगा यू आता है। तो आप तुरंत कैसे याद करोगे, उसका मैं जुगाड़ करता हूं। किस तरह से, आप देखना। देखो मैं आपको याद कराता हूं। देखो 1 पर कौन आता है, ए, 2 पर कौन आता है, बी, 3 पे कौन आता है, सी, 4 पे कौन होता है, डी। हो गए याद चारों? बोले गुरुजी रहने दो, यहाँ तो मैं ही कर लिया। अरे भाई 4 तो कर ही सकते हो, 1 2 3 4 को क्या याद कराऊँ। ए तो पहला अक्षर तो ए होता है, और 2 नंबर पे कौन आता है, बी। ये 4 तो करा ही सकता हूँ। अब मैं बोलूँगा 5 पे ई, फिर तो ये लिखा हुआ है ना, 1 B C D, ये 4 तो आपको याद है,
और यदि ये भी याद नहीं है ना तो फिर इनकी ट्रिक आप खुद बना लो, लेकिन मैं बताऊंगा अब 5 से आगे वाली, ठीक है। अब देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, जो सब लोग बताते हैं कि इजोटी से याद रखो, तो मैं भी बताऊंगा कि जो सब करेंगे वो काम तो मैं करूंगा और डिफरेंट भी करूंगा, ठीक है। डिफरेंट तो करूंगा ना, इसलिए टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पढ़ा रहा हूं, तो डिफरेंट तो होना चाहिए ना। अब देखो ये क्या है, ई कितने पे है, ये देखो इस तरह से 5 5 5 के अंतर पे लिखो 10 15 20 और 25 हुआ क्या। अब देखो ये 5 वर्ड तो आपको सबको बोले जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी आपने पढ़ा है कि 5 वर्ड तो यहाँ से याद करने हैं, कि बोला ई देखो ई इजोटी, मतलब ये 5 10 15 20 25 बोला 5 अक्षर तो यहाँ से याद कर लो, कर लिए क्या। और 4 मैंने पहले करवा दिए, ए बी सी डी, 1 2 3 4, और लास्ट वाला अक्षर तो 26 वैसे ही याद रहता है। दैट मीन्स यहाँ से 5 और 5 10 तो ऐसे याद हो गए। अब बच्चे कितने, 26 में से 10 के तो 18, अब 18 को तो याद करना है, उनको देखो किस तरह से जुगाड़ करना है। अब मुझे बताओ, अब ये एफ से स्टार्ट करते हैं, तो देखना ध्यान से। एफ को क्या करो, आपको देखो एफ को, तो देख लिया क्या एफ को देख के क्या करो, आप बैठे हो यार, अभी तो लॉकडाउन में तो कोई काम भी नहीं है, तो आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, यही काम है, उल्टा करने का ही काम है, तो इसको क्या कर दो, उल्टा। तो ये किया साहब, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद में अब उल्टा थोड़ी पटके रहोगे, ये बेचारा इसका मुंह बंद कर दो। आपने एफ को किया उल्टा, ये फिर कर दिया बंद, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, छह जैसा दिखाई दे रहा है। तो एफ कितने पे आ गया, 6 पे, एफ कितने पे आ गया, 6 पे। ये देखो जी, अब एक बात बताओ, जी को कैसे याद रखोगे, जी को देखो, अब जी लिखते टाइम ये देखो ऐसा लिखा जा रहा है ना, यानी जी का 7 है क्या, यानी जी इस तरह से लिखा जा रहा है, ये देखो 7 यहाँ पर लिखा जा रहा है, मतलब जी कितने पे आ गया, 7 पे। या फिर आप ये भी, G7 ग्रुप होता है, इंटरनेशनल ग्रुप है, आपको मालूम है सबको, उसमें कौन कौन से देश हैं वो जीके में पढ़ना है, लेकिन G7 ग्रुप, तो G7 ग्रुप यानी जी कितने पे, 7 पे, या फिर जी यहाँ से याद रख सकते हो। एच मारो, एच कितने पे आएगा। अब क्या करो, आप ऊपर और नीचे से बंद कर दो, बंद किया तो 8 जैसा दिखाई दिया क्या, ये क्या एच कितने पे हो गया, 8 पे। अब सुनो मेरी बात, अब आता है आई। आई को दूसरी एबीसीडी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे क्या, ये कैसा दिखाई दे रहा है, नो जैसा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं किसी पे पर्टिकुलर किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी किसी को दिल पे नहीं लेना है। आप लड़कियों को बोलो कि क्या ये जानते हो, तो वे क्या बोलती है, आई नो। अंग्रेजी आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो अंग्रेजी झाड़ देगी, क्या, आई नो, आई नो यानी वो जानती है। तो क्या हो गया, आई का नो, वो जानती है भाई, क्या करें, तो जानती है। तो आप उसको कुछ भी बोलो, वो क्या बोलेगी, आई नो, चाहे बेरो पढ़े या न पढ़े, आई नो। अब मेरे को ये सिर्फ समझाना था, बाकी किसी को बुरा नहीं मानना है, लड़कियां बहुत आगे हैं अपने से, अपन रह गए अपन यहीं पे। तो आई नो सिर्फ समझाने के लिए, कोई किसी को कोई मन पे नहीं लेके बैठनी है बात को, आई नो। अब देखो जे कहाँ से याद हो गया, 10, जे किस पे, कितने पे, 10 पे। अब 11, ये के, एक बात बताओ, के को तो अपन सन भी रहा है, के का तो अपन को सबको मालूम है, अपन छोटे थे तब बोलते थे कि अंग्रेजी को 11 अक्षर के वह है, यानी अंग्रेजी का 11वां अक्षर के वह है, तो के ही वह क्या होता है, के ही होता है। यानी इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या है, के, तो के कितने पे आ गया, 11 पे। एल, अब एक बात बताओ, एल को कैसे याद करोगे, एल को आप क्या करोगे, इसमें कितनी डंडियां रहे, 1 और 2, कितनी डंडियां, 1 और 2, तो 2 डंडियां लिख दो। अब एक बात बताओ, क्या 2 पे ऑलरेडी कोई वर्ड है क्या, कौन है ना यार, बी कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो क्या एल दोबारा आ सकता है क्या एक मयान में 2 तलवारें रह सकती हैं, हाँ रख लो। जब एक मयान में 2 तलवार रखोगे तो मयान की बस कल्याण हो जाएगा, बाकी मयान नहीं रहेगी। बाकी आप समझदार हो, सोचते रहो, कुछ चीज़ तो आप भी सोचते रहो। तो 2 पे क्या एल, क्या 2 पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। उसी
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हैं एक वर्ड पे, एक नंबर पे दो अल्फ़ाबेट नहीं आ सकते। सीधी सी बात यही है। अब ये दो नहीं आ सकते तो अब बताओ, या फिर ये अकेला बाहर नहीं आ सकता। अब क्यों दो ऊपर आते तो बी बोलेगा मैंने क्या बुरा किया, मैं तो पहले से रजिस्टर्ड करके बैठा हूँ। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है, तो क्या करोगे, ये अकेला बाहर नहीं आ सकता तो इसकी किसकी ज़रूरत है, बॉडीगार्ड की। और बॉडीगार्ड हमेशा क्या रहता है, आगे। तो एल कितना हो गया, 12। एल कितने पे हो गया, 12। एम, अब यार इतनी रिसर्च कर ली, सबसे पहले स्टार्ट किया था लॉकडाउन में बैठे बैठे, इसको उल्टा कर दिया। अब यार इतने तरीके से बोला, यहाँ से फिर सरदार जी का दिमाग खराब हो गया, सरदार जी सोरा किसी का भी दिमाग खराब हो गया। वो बोला मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। ठीक है, बोला मैं इसको पहले तो इसको उल्टा किया तो मैं थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ। तो रोटेट किया तो ऐसा दिखाई दिया क्या, और क्या 3 आ सकता है दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है 3 पे कौन है, सी है, इसलिए इसको भी किसकी जरूरत है, एक बॉडीगार्ड की। तो एम कितने पे हो गया, 13 पे। अब बताओ एन कितने पे हो गया, एन कितने पे हो गया, अरे एम के बाद में तो एन, एम एन, एम के साथ में एन तुरंत बोला जाता है। एम एक याद हो गया तो एन भी क्या हो जाएगा, 14। ओ हमारे पास में यहां से याद हो गया। फिर पी, पी, अब फिर आपका दिमाग खराब हो गया तो फिर आपने क्या किया, इसको भी उल्टा कर दो। उल्टा करो तो ऐसा दिखाई देगा क्या, 6 जैसा। क्या 6 पे आ सकता है क्या पी, ना, क्योंकि ऑलरेडी कौन पड़ा हुआ है 6 पे, एफ। इसलिए इसको भी किसकी जरूरत है, बॉडीगार्ड की। ये देखो क्यों, ये सबसे खतरनाक है। क्यों यानी क्वीन, क्वीन यानी रानी। रानी से तो खतरा ही रहता है हमेशा। कैसे, पहले वाले जो भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये जैसे अपना टेक्निकल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में राजस्थान जी के जो भी है, जैन में जो भी कहा, ये भी तो हिस्ट्री भी तो है ना, जब उसमें पढ़ा जाएगा तो उसमें देखेंगे कि चाहे फिरोजा बिरमदे को देख लो, ठीक है, या फिर सहयोगिता पृथ्वीराज को देख लो, पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी को देख लो, किसी को भी देख लो, पीछे वाली लड़ाइयाँ बहुत सारे इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें, मैं नहीं कर रहा, इतिहास कहता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ रानियों की वजह से ही हुई है। तो क्यों यानी क्वीन, यानी क्वीन यानी रानी, रानी यानी खतरा, खतरा यानी 17। तो क्यों कितने पे आ गया, 17। ठीक है, पहली बात किसी को बुरा नहीं मानना, क्योंकि रानी अब कोई नहीं है नहीं। ठीक है, क्यों इक्वल कितना है, खतरा यानी 17। अब बताओ आर, ये सही है, ठीक है, ये आर है तो आर को क्या कर दो, ये दिख रहा है खुला, क्यों दिखे, इसको बंद कर दो नीचे से, तो कैसा दिखाई दे रहा है, 8 जैसा दिखाई दे रहा है। अब 8 दिखाई दे रहा है तो क्या अकेला ये आ सकता है क्या, इस पे नहीं आ सकता। तो क्या करोगे, इसको किसकी जरूरत है, बॉडीगार्ड की। बॉडीगार्ड कहाँ लगाओगे, एक, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। ये कितना हो गया, आर कितना हो गया, 18। एस, अब मुझे एक बात बताओ, टी तो कितने पे है, 20। एस टी होता है ना, उस हिसाब से यदि टी आपके पास में ये है 20 तो इससे पहले वाला कितना, 19 पे, तो एस कितने पे आ जाएगा, 19 पे। समझ में आएगी बात। अब हम चलते हैं, एस टी हो गया हमारे पास में 20 में। वी की मैं बात करता हूं तो वी इस तरह से लिखा जा रहा है, इसमें भी कितनी डंडियां हैं, 2 डंडियां हैं, कितनी, 1 और 2। अब 2 डंडियां हैं तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या 2 पे भी आ सकता है क्या। जैसे ही बोला वी आने की कोशिश करेगा, मेरा तो कोड 2 है, तो बी बोला आजा, मैं तैयार बैठा हूँ पहले से रजिस्टर करके। तो बोला कोई बात नहीं, मैं एक बॉडीगार्ड से काम लेके बाहर निकलता हूँ। निकला बाहर, एल बोला आजा, मैं पहले से बैठा हूँ। तो बेचारा क्या लेके चलेगा, 2 बॉडीगार्ड लेके चलेगा। तो वी कितने पे हो गया, 22 पे। फिर देखो डब्लू की मैं बात करूँगा, वी के बाद में कौन सा आता है, डब्लू। अरे देख लो यहाँ से डब्लू आ रहा है ना, डब्लू। अब डब्लू को क्या करो यार, बहुत उल्टा ऐसे कर दिया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो, तो 3 जैसा दिखाई दे रहा है। 3 पे क्या आ सकता है, क्या, सी बोलेगा आके बता। बोला ठीक है, एक बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकलता हूँ, तो बोला एम बोला आके बता, चलो कोई बात नहीं, बोला 2 लगा लेते हैं। अब कोई के दिक्कत, तो बोला किसी की दिक्कत नहीं, तू रख ले। इसका मतलब डब्लू कितने पे हो गया, 23 पे। अब बताओ उसके बाद में बचा एक्स, एक्स। अब देखो ये जो बाहर जो लेबोरेटरी जो आपकी जांच होती है, जिस प्रकार से आपको लेबोरेटरी में बाहर लिखा रहता है कि एक्सरे की सुविधा 24 आवर्स, ठीक है, तो एक्स कितने पे आ गया, 24 पे। वाई कितने पे, 25 पे, इजोटी से याद हो गया। और जेड तो हमें मालूम है कितने पे, 26 पे। जेड कितना, 26। तो इस तरह से ये अल्फ़ाबेट पूरे के पूरे आपको याद हो जानी चाहिए। मैंने किस प्रकार से बताया,
एफ को उल्टा किया 6 जैसा दिखाई दिया, ये 7 जैसा दिखाई दे रहा है, तो जी कितने पे 7 पे। एच को ऊपर नीचे से बंद किया तो कैसा दिखाई दिया 8 था। आई नो, ये याद रख लेना, किसी का नहीं, लड़का लड़की कोई भी हो, किसी को पर्सनल नहीं होना है, बस सिर्फ मेरा मतलब है समझाना, अब ये भूलो नहीं बस, बाकी और कोई नहीं है। आई नो, फिर के 11, ठीक है, के कितना 11, अंग्रेजी को 11 अक्षर के हुआ है तो के ही हुआ है, तो 11वां अक्षर क्या हुआ के। वी की ये देखो, एल कैसे 2 डंडियाँ 1 बॉडीगार्ड, एम उल्टा किया 1 बॉडीगार्ड लगाया, एन 14, पी को उल्टा करके 1 बॉडीगार्ड, क्यू क्यू यानी क्वीन क्वीन रानी रानी, खतरा खतरा यानी 17, आर इसको बंद किया तो 18, एस कितना 19 और एक्स कितना 24 आवर्स। तो इस तरह से ये आपको क्या हो जानी चाहिए, अल्फ़ाबेट याद हो जानी चाहिए। अब मैं पूछूंगा आपको, अब बताओ मुझे कि 14 पे कौन आता है, तो आप बताओगे तुरंत एन, सोच के बताना है, मैं अभी आप मेरे साथ रिपीट करना है। मैं पूछूंगा 13 पे कौन आ रहा है, तो आप बोलोगे एम, 23 पे कौन आ रहा है तो आप बोलोगे डब्लू, 6 पे कौन आ रहा है तो बोलोगे एफ, 9 कितने पे आता है, 9 पे कौन आता है आई, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैं पूछूँ आपको 15 पे कौन आता है तो ओ, ठीक है, अब मैं पूछूँ 20 पे कौन आता है तो टी, आपको पूछूंगा डब्लू कितने पे आता है तो 23 पे, ठीक है, उसी प्रकार से पी कितने पे आता है तो 16 पे, उसी प्रकार से मैं पूछूं कि 17 पे कौन आता है तो कौन आ गया क्यू। तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए कि नंबर पे आपको बोलेगे 17 पे कौन आता है तो क्यू, और क्यू कितने पे आता है 17, ये दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। उससे ये धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी तो उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए ये सारा का सारा आप क्या कर लो, इसको समझ लो, नोट तो करना है, तो ये अल्फ़ाबेट है, सिर्फ ये समझना है, ये लिखना चाहो किस प्रकार से मैंने समझाया वो, ये बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको याद हो गया फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुरंत ऐसे मुख ज़ुबानी बोलोगे, फिर ये शायद आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बाकी आपको अल्फ़ाबेट पहले दूसरे तरीके से याद है तो दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले नॉर्मल कोडिंग की बात करेंगे अपन, फिर अलग अलग इसमें टाइप हैं, जितने भी टाइप बनते हैं वो सारी डिस्कस कर ली जाएंगी। फिर आप सिर्फ क्वेश्चन निकालना है, बाकी कहीं से भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ही होते हैं बस, आपको पता होना चाहिए इस प्रकार की इसमें होता है। दो क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला, यदि ध्वनि को लिखा जाए तो फेवरेट कौन है, चीकू, तो कोहली को क्या लिखा जाएगा। एक और ले लेते हैं साथ में, यदि सीमेंट को लिखा जाए तो फ्लोर क्या लिखा, ठीक है ना। तो अब देखो, आपको देखो वो चीज़ें अभी साथ साथ में बोलते हुए इस प्रकार से साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, मैं जिस तरह से करा रहा हूँ आप नोट भी करते जाओ और उसको बोलते जाओ। तो ये अल्फ़ाबेट तुरंत अलग से याद करने की बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे याद रखूँ, आई नो याद रखूँ, अपने आप हो जाएगा, बस आप साथ साथ बोलते जाओ। आपको इस तरह का क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि इस तरह से कोड दिया होता है कि ध्वनि को इस प्रकार से लिखा, तो आप मुझे बताओ कि इसको क्या लिखोगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको उसमें सोल्व करके क्या कर देना है, टिक कर देना है। स्टार्टिंग में जो पहली बार पढ़ रहा है, अब मान लो अब मैं करूं तो यहाँ से पेन भी नहीं चलाऊंगा, ऐसे करके ये सोल्व हो जाएगा, और जिसकी प्रैक्टिस है वो तुरंत कर देगा। लेकिन
जब आप सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ रहे हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जो सीखने में जल्दी करता है वो बोलता भी जल्दी है, और जो धीरे धीरे सीखता है वो बोलता भी धीरे धीरे। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात। तो आपको तरीके से सोल्व करना है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको। ये देखो ध्वनि है, इसको ये लिखा है, मतलब DHONI ध्वनि। अब इसको किस तरह से डिकोड किया गया है, तो वो इसके नीचे कौन है, EIPOG। तो आपको जो पहला काम क्या करना है, पहला काम मुझे ये बताना है कि इनके नंबर क्या हैं। सबसे पहला काम जब आप सीख रहे हो ना, जब तक आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो आपको इसी तरह से काम करना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, D कितने पर आता है रे, 4 पर, H कितने पे, 8 पे। तो मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ में बोलो आप, ठीक है ना, तब लिंक होगे। O कितने पे, 15 पे, N कितने पे, 14 पे, I 9, E 5, I 9, P 16, O 15, J 10। ठीक है ना, J कितना हो गया, 10। अब देखो ये हो गया J 10। अब आपको करना क्या है कि इससे ये कैसे बना, मैं देखूंगा, देखने से नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आपको सोल्व भी करना है। पहला काम इसके नीचे ये लिख लो, जिसको ये शब्द दे रखा है इसको डिकोड किया है तो ये लिख दो। अब क्या करना है, इनके नंबर लिख लो जो पहली बार चेक रहे हैं। अब सोचो कि यार इससे ये कैसे बना, 4 से बना 5, यानी मैंने क्या किया, मैंने सोचा यहाँ से 4 से +1 किया तो ये बन गया क्या। यहाँ से मैंने किया 8 से 9, यहाँ से +1 कर दिया गया। यहाँ से मैंने 15 से +1 कर दिया गया। यहाँ पर मैंने 14 से +1 कर दिया गया। यहाँ से 9 से +1 कर दिया। दैट मीन्स अब पता चलो कि आपको पता ये करना है कि इससे कैसे बना, बस मेरे को वो एनालॉजी जाननी है, फिर मैं इसका तो जुगाड़ कर ही दूंगा, चीकू का तो इलाज कर दूंगा जब धोनी का मुझे मालूम चल जाएगा तो। ठीक है, यानी धोनी से यही पोज कैसे बना वो मुझे पता चल जाए ना, ये यहाँ वाली टर्म। अब इससे आपको क्या पता चला कि भाई साहब ऊपर जो भी शब्द दे रखा है, नीचे वाला जो डिकोड करना है उसमें +1 करते जाओ, अपना जुगाड़ हो जाएगा। हो गया जुगाड़, करो भाई जुगाड़, अरे जुगाड़ करो। तो अब क्या लिखो, चीकू का कोहली। अब कोहली में क्या करना है, कोहली तो के कितना 11, ओ कितना 15, एच कितना 8, एल कितना 12, आई कितना 9। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है तो +1, यानी इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। 11 और 1 कितना 12, 15 और 1 कितना 16, 8 और 1 कितना 9, 12 और 1 कितना 13, 9 और 1 कितना 10। बस चलो, अब ये L है, ये 12 पे कौन आता है। मैंने क्या कहा था आपको, एक वर्ड को जैसे मैंने बोला था कि O है, इसको आप 2 तरीके से याद रखो। मैं पूछूंगा O कितने पर आता है तो आप बताओगे 15। अब मैं पूछूंगा 15 पे कौन आता है तो O। ये मैंने बोला दोनों तरीके से आपको याद करने हैं। तो फायदा क्या हुआ, देखो आपने ये याद किया कि O कितने पे आता है 15 पे। ये तो कहाँ काम आया, देखो K कितने पे 11, O कितने पे 15 आ गया। अब काम आएगा कि 15 पे कौन आता है, O आता है। देखो 12 पे कौन आता है, तो दोनों तरीके से याद रखिए। ऐसे पूछे कि H कितने पे आता है तो आप बताओगे 8 पे, तो अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 8 पे कौन आता है तो H। तो दोनों तरीके से याद रखना है। चलो रे चलो, यहाँ से बताओ फिर 12 पे कौन आता है L, 16 पे कौन आता है P, 9 पे कौन आता है I, और 13 पे कौन आता है M, और 10 पे कौन आता है J। ठीक है, दैट मीन्स ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बस हो गया आंसर। अब इसका करके बताओ आप। चलो मैं ही बता देता हूं। देखो इसमें सीमेंट को ये लिखा गया है जो भी है, तो आप क्या करो, ये शब्द दे रखा है, डिकोड दिया तो ऊपर नीचे लिख दो सीमेंट, EJOJPV। होशियार नहीं बनना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा आगे, आपसे हिलेंगे भी नहीं, ज़्यादा 30 मार्क का बनने की जरूरत नहीं है। तो देखो अभी तो जो सीख रहा हूं मैं, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए देखना है। अब देखो यहाँ पर
ये सी है, तो सी कितने पे बोलना है? 3 पे, ई 5 पे, एम 13 पे। गुरु जी धीरे धीरे क्यों बताओ, आगे बनी के। ई 5 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, ओ 15 पे, जे 7 पे, पी 16 पे, एन वी 22। ये एन दिख गया था, अटका नहीं, वी कितना है? 22। अभी देखो यहां से ये ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। अब आपको एनालॉजी बताओ भाई, यहां 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 बताओ भाई, 3 से 5 कैसे आए? 3 में कितना जोड़ो रहे? 2 + 2। 5 से 7 कैसा? +2। 13 से 15 +2। ई से 2 +2। 14 से 2 +2। 20 से 2 +2। हो गया क्या? एनालॉजी पता चल गई कि ऊपर से नीचे आने पर +2 +2 +2 +2 कर दो, अपना इलाज हो जाएगा। अपना तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन का इलाज हो जाएगा। अब देखो, अब ये फ्लोर का करो इलाज, तो FLOOR, FLOOR, तो FLOOR करोगे तो बताओ, देखें पहले वही काम, कौन सा काम? वो वाला, कौन सा वाला कि F कितने पे? 6 पे, L कितने पे? 12 पे, O कितने पे? 15 पे, O कितने पे? 15 पे, R कितना पे? 18 पे। ठीक है ना? अभी देखो ये समझ में आ रही बात? तो आप बताओ मुझे, इसका क्या करोगे? +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। अब क्यों किया भाई? इसके साथ जो काम करोगे उसी के साथ करोगे ना। ये देखो, 6 और 2 कितना? 8, 12 और 2 कितना? 14, 15 और 2 कितना? 17, 15 और 2 17, 18 और 2 20। बोलो 8 पे कौन रहे? बोलना है साथ साथ में, तभी तो प्रैक्टिस होगी। H, 14 पे N, 17 पे P क्या? अरे ना रे, क्यों यानी खतरा, खतरा यानी 17, क्यों? और ये कितना? T। ये क्या हो गया रे? आंसर हो गया। ये रीजनिंग आसान है, लेकिन 50 में से 50। अब एक टेक्निकल का एक क्वेश्चन भी 1 नंबर होता है, और नॉन टेक का क्वेश्चन भी 1 नंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर कहीं से मिले, अपन को अचीव करना है। तो ये थी पहला जो टाइप था इसका, वो है अपने पास में नॉर्मल कोडिंग में चल रहे हैं, नॉर्मल कोडिंग में। ठीक है, ये नॉर्मल कोडिंग में इसमें है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या कर लो? नोट कर लो। आई थिंक साथ साथ में नोट कर लिया होगा, तो इसको क्या कर लो? नोट कर। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम और करेंगे क्वेश्चन। यदि भोपाल को EERMDI लिखा जाए तो शुभम को क्या लिखा जाएगा? ये वर्ड शुभम में अक्सर ज़्यादा हो गया ना, 3 और 3 6, ये ज़्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो क्वेश्चन बना सकते हो आप। ये तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, बस। नागपुर ले लेते हैं, ये नाम है ना, तो नाम ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लेंगे। वो क्या लिखा जाएगा बताओ रे? अब तो कर लोगे, तरीका पता ही है। तरीका पता है तो सब पता है। भोपाल को लिखो ऊपर, उसके नीचे लिखो EERMDI। ये इससे कैसे है, 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 इससे कैसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं क्या? तो इनके नाम है। बी कितने पे? फटाफट बताना है जितना तेज, क्योंकि वरना क्या बबली भाग जाएगी। ये कितना? 2, ये H 8, ये 15, ये 16, ये 1, ये कितना? 12, ये कितना? 5, ये कितना? 5, ये कितना? 18, ये कितना? 13, 4, 9। बस। अब देखो रे, देखो कैसे कैसे बना। अरे देखो रे, देखो 2 से 5 कैसा बना? +3 क्या? 8 से 5 कैसे बना? -3 क्या? 15 से 18 +3, 16 से 13 -3, 1 से 4 +3, 12 से 9 -3। फॉर्मूला क्या हुआ?
+3 -3 +3 -3 +3 -3। यहां बताओ नागपुर। अब यहां से मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा आपको, उसको सुन के मजा लेना है और उसको सीखना भी है। अब बताओ n क्या है? 14 है क्या? a 1 g 7 16 कितना 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 21, ये कितना 18। अब आपको क्या करना है, यहां आप गड़बड़ करोगे और मजे की बात है वो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको ये जल्दबाजी में क्या करोगे, अपन को मालूम है +3 -3 +3 -3 +3 -3, तो दो तरीके हैं। आप यहां से भी स्टार्ट करोगे +3 -3 +3 -3, तो यहां पर -3 +3 -3, यहां पर -3 +3 +3 और उससे सोल्व कर लोगे तो वो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि स्टार्टिंग किससे हुई है, प्लस से या माइनस, तो किससे हुई है, प्लस में। तो आपको स्टार्ट किससे करना है, प्लस में। फिर तो वही करना है कि +3 -3 +3 -3 +3 -3। देखो भाई 14 और 3 कितना, बोलो 14 और 3 हो गया 17। अरे गिनती तो आवा कि 1 -3 ऑन लो, माइनस में आवा छोड़ दो, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको एक बार छोड़ दो। फिर 7 + 3 10, 16 -3 13, 21 + 3 24, 18 -3 15। वाह गुरु जी, थारे तो समझ में को नहीं, 1 में से 3 क्या घटा है, आपको नहीं पता चला कि 1 में से 3 कैसे घटता है। तो फिर क्या करोगे, 1 में से 3 का -2 लिखोगे, -2 पे कौन सा अल्फाबेट नहीं है, तो अब इसका क्या करोगे, छोड़ दें क्या, हाँ छोड़ दो। देखो इसके लिए देखो आपको, हमें पता है अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, ABCDEFG YXYZ। फिर से वापस से शुरू कर दो 1BCD, क्योंकि अल्फाबेट तो कितने होते हैं हमारे पास में, 26 ही होते हैं क्या। तो देखो यहां से हमने गिनती स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 डेश करके 24 25 26। अब बताओ 26 के बाद में वापस 1 से, या फिर इससे आगे चलना है तो 27 28 29 30। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ए जो है ना 1, यानी 1 पर, ए जो है ना 1 पर भी आएगा और किस पे आएगा, 27 पे भी आएगा, और किस पे आएगा, 53 पर भी आएगा। समझ रहे हो बात को। इस प्रकार से ये जो सेट रख रहे हो, एक की जगह एक आया तो ए, 27 आया तो भी ए, और 53 आया तो भी ए। तो इसका जुगाड़ कैसे करोगे आप। तो मुझे आपको ये बतानी है बात कि अल्फाबेट अपने पास कितने होते हैं, 26 तक। कोई 27वां अल्फाबेट जनरेट हो गया क्या, हो गया तो मुझे बताना, कमेंट करके बता देना कि 27वां अल्फाबेट बना लिया हमने। लेकिन अभी तक काम चला लेते हैं कि ज्ञानियों 30 28 26 ही होते हैं। तो अब जब हमारे पास में अल्फाबेट ही 26 हैं, नंबर 27 आ गया, तो अब वो अल्फाबेट कौन सा होगा, वो 26 में ही से होगा। अब उनको आपको 26 तक लेके आना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई संख्या 26 से बड़ी हो गई, जैसे ही कोई संख्या, अभी अब मैंने एग्जाम्पल दिया 53, जैसे ही संख्या, चलो पहले 27 लेते हैं, जैसे ही कोई संख्या 26 से 27 पे होगी, तो हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, कौन सा अल्फाबेट है, बोलो कौन सा अल्फाबेट है, हमें नहीं मालूम कि कौन सा अल्फाबेट है। तो क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें से 26 को घटा देना है, तो कितना बचा, 1 से 26 के अंदर आ गया क्या, इसका मतलब ए कितने पे है, 1 पर कौन है, ए। उसी प्रकार से मुझे बताओ 53 की बात करता हूँ, 53 में से आपने क्या किया, इसको 26 घटाया तो कितना बचा, 27 का ही नहीं मालूम, तो हमने क्या किया 26, तो कितना बचा 1, फिर से क्या आ गया 1। तो ये हम डिटेल में इसकी बात करेंगे किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि 26 में से यहाँ पर 53 में 26 निकालने के, अभी मान लो 79 आ गया, ठीक है, तो कितना होगा, इसमें से 26 घटाओ, फिर 26 घटाओ, फिर 26 घटाओ, इसकी बजाय एक साथ कितना घटा दो, 78 घटा दो, तो कितना बच गया 1। तो वो तरीका देखेंगे आगे वाले मेथड में। लेकिन अभी मुझे आप बताओ ए कितने पर, 1 का मतलब 1 पर, या फिर 1 को ये छोटी में से बड़ी को घटाना है, नहीं घट रही, तो आप क्या करो, इसको बड़ी ले लो यार, ये 1 को 27 के बराबर भी है क्या है। अब 27 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 24।
अब अपना काम हो गया, अपना काम हो गया तो ये क्यों हो गया, ये कितना हो गया, अक्स हो गया, ये जे हो गया, ये एम हो गया, ये अक्स हो गया और ये ओ हो गया। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये थी अपने पास में नॉर्मल कोडिंग, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब हम कल या फिर अगले कल या फिर जो अगला जो भी वीडियो आएगा इसका, तो उसमें हम इसकी बात करेंगे आगे की। अभी आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट जो हैं कंटिन्यू इसकी बाद में क्लासेस चलेंगी, लेकिन अभी आपको ये है कि ये लेक्चर आने के बाद कल आए या फिर कभी भी आए, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए एक एक वीडियो आएगा, उसके बाद में इसमें कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा प्रोसेस में चल रहा है, काफ़ी सारा लोड है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस तरह से आपको पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। चाहे आप ऐप पे देख लो, जो पेड कोर्स हैं उसी में भी इसी प्रकार से हैं, और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासें हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। थैंक यू सो मच।